क्या आपको पता है कि सालार 2 की एंडिंग किस टाइप की होने वाली है। मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं सूरज मूवी भाई। तो आज हम सालार 2 की फुल स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आगे जाके इस मूवी किस टाइप की होने वाली है। इस मूवी में देवा और वर्दा कैसे दुश्मनी बनते हैं और कौन कौन मरने वाला है वो दिखाया जाएगा। तो पहले हमें घनियारों की टीम दिखाई जाती है जो बहुत बड़ी ओपन डीलिंग करके खानसार पे आ चुके हैं। इसी चीज का पता करने के लिए मन्नार बाहर गया था खानसार छोड़ के, लेकिन जब उसे पता चला कि घनियारों की टीम बाली ने इस वेपन को बहुत बड़ी तरीके से डीलिंग किया था, तब वो खानसार वापस आ जाता है। खानसार की गद्दी हासिल करने के लिए रुद्र पंडित को बुलाया है, इसीलिए रुद्र डीएम के साथ मिल जाता है जो इसका मामा है। यहाँ हमें पहली टीम बाली की दिखाई जाती है जो घनियारों की है, जो बहुत बड़ी ओपन के साथ डीलिंग करके आई है खानसार पे। और दूसरी ओर डीएम रुद्र और पंडित। यहाँ पे रुद्र पंडित और डीएम मिलके मन्नार आर्मी से लड़ने लगते हैं और उसी लड़ाई में शामिल हो जाता है हमारा बाली जो घनियारों की टीम से है। उस लड़ाई में बाली डीएम को खत्म कर देता है और रुद्र की आधी आर्मी को खत्म कर देता है, लेकिन वहाँ पे पंडित रहता है और रुद्र रहते हैं। और यहाँ पे रुद्र बाली को मार के अपने मामा का बदला पूरा करता है। रुद्र और पंडित की वायलेंस की वजह से बाली की आर्मी रुद्र की ओर हो जाती है। दूसरी ओर हमें भैरवा की टीम जो सोरियांगा है वो मन्नार आर्मी से लड़ते हुए दिखाया जाएगा। जब भैरवा मन्नार को मारने ही वाला होता है तब देवा उसे रोक लेता है, क्योंकि देवा ने वादा किया था वर्दा से कि वो गद्दी उसे देने वाला है। और यहाँ पे भैरवा बोलता है कि देवा के पापा की मौत कैसे हुई थी, कैसे धोखाधड़ी करके मन्नार ने उसे खत्म किया था, लेकिन फिर भी वादे की वजह से देवा शांत रह जाता है। यहाँ पे देवा भैरवा से बोलता है तुम मन्नार को मार सकते हो लेकिन गद्दी जला नहीं सकते, तुमने गद्दी जलाई तो मुझसे लड़ना होगा। और इसी वजह से भैरवा गद्दी जलाता नहीं है, सिर्फ मन्नार को ही मारता है। अब बची है सिर्फ रुद्र की आर्मी जो भैरवा की टीम से लड़ने लगती है और उसी बीच हमारा एंट्री हो जाती है देवा की। फिर यहाँ पे देवा वर्दा मिल के रुद्र की आर्मी से लड़ने लगते हैं और इसी लड़ाई में हमें पंडित वर्सेस देवा और रुद्र वर्सेस वर्दा दिखाया जाएगा। पार्ट 1 में हमने देखा था कि रुद्र हमेशा वर्दा की नाथुनी निकाल के उसकी बेइज्जती करता था और यही सीन यहाँ पे होने वाली है, लेकिन उल्टा वर्दा अभी रुद्र की नाथुनी निकाल के उसकी जान लेने वाला है और पंडित रुद्र को बचाने के चक्कर में देवा के हाथों मारा जाता है। अब पूरी आर्मी खत्म हो चुकी है, बची सिर्फ राधारामा। वर्दा राधारामा को नहीं मारता है क्योंकि पार्ट 1 में हमने देखा था कि राधारामा ही वर्दा को एक चांस दिया था और उसी की वजह से वर्दा राधारामा को नहीं मारता है, जिंदा छोड़ देता है। कुछ दिन बीतने के बाद उस गद्दी पे वर्दा बैठता है जो वो बचपन से देखता। देवा और वर्दा मिलके एक नया कानून बनाते हैं खानसार के लिए। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाएगा वर्दा का छोटा भाई बच्ची जो किसी वजह से देवा के हाथों मारा जाता है। मे भी पॉसिबल हो सकता है कि देवा की माँ को मारने गया हो या फिर भैरवा को मारने गया हो, इसी वजह से उसे रोकने के लिए देवा आ जाता है और उसी बीच बच्ची की मौत हो जाती है। जब ये बात वर्दा को पता चलती है तो वो देवा को बहुत ही गुस्से में ढूंढने लगता है और उसे और उसकी माँ को ख़त्म करने के बारे में सोचता है, क्योंकि मूवी में हमें दिखाया गया कि वर्दा सिर्फ एक ही इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार करता है और वो है उसका छोटा भाई बच्ची। लेकिन वर्दा अपनी दोस्ती की वजह से और देवा की माँ को अपना माँ मानता था, इसी वजह से देवा को माफ़ करके खानसार से बाहर निकाल देता है। या शायद ये भी हो सकता है कि वर्दा को पता चलने के बाद श्रुति हासन के पापा देवा को खानसार से निकालने की मदद करते हैं और उसी की वजह से श्रुति हासन के पापा को देवा एक प्रॉमिस करता है कि जब भी मदद की जरूरत पड़े वो करेगा। फिर इसी बात का फायदा उठा के राधारामा श्रुति हासन के पापा को किडनैप करके श्रुति हासन को मारने की सोचती है। राधारामा जानती है कि देवा वादे का पक्का है और इसी वजह से श्रुति हासन को किडनैप करके उस सील गाड़ी में बैठा देती है और वो वादे की वजह से देवा उस गाड़ी को रोक लेता है। परफेक्ट प्लान बनाया है उसने। फिर उसके बाद सबको पता है सील गाड़ी रोकने का अंजाम मौत है और ये बात वर्दा भी बोलता है, उसी के बनाए हुए नियम है, जो भी रोकेगा उसको मौत मिलनी ही मिलनी है। फिर उसी एक वादे की वजह से दो दोस्त फिर से आमने सामने हो जाते हैं और इस बार वो दोस्त नहीं दुश्मन होते हैं। अब खानसार पे देवा एंट्री ले चुका है और इस बार आमने सामने होने वाले हैं देवा और वर्दा। अब देवा को खत्म करने के लिए वर्दा की पूरी आर्मी तैयार है, लेकिन देवा अकेला खड़ा है, लेकिन उसके साथ भैरवा भी है। देवा वर्दा की पूरी आर्मी को खत्म करके उस गद्दी के पास जाता है, लेकिन उस गद्दी में आराम से बैठा हुआ वर्दा देवा को घूरते रहता है और बोलता है कि दोस्ती के बीच में गद्दारी नहीं। उन दोनों की थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी के बाद उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और ये लड़ाई घंटों तक चलती है और उसी बीच में थोड़ी थोड़ी उस दोनों की बीच की फ्लैशबैक दिखाई जाती है जो बचपन की होती है। फिर ये सब मजे होते हुए देखते ही राधारामा खुश हो जाती है। वो सोचती है कि उसका बदला पूरा होने वाला है, लेकिन उसी बीच उसकी नौकरानी राधारामा को खत्म कर देती है।
ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। राधा रमा को उसकी नौकरानी मारते ही वो सोचती है कि उसकी पोजीशन उसके हाथ होने वाली है, लेकिन वो गलत थी। फिर उसी नौकरानी की भी मौत हो जाती है इस मूवी में और सीन शिफ्ट होता है देवा और वर्धा के बीच। लेकिन उन दोनों की लड़ाई के बीच में हमें ये पता चलता है कि वर्धा को मारने के लिए उसी की एक मेंबर भी शामिल होते हैं और वर्धा को वो लोग मारने आते हैं। इसी वजह से देवा गुस्सा होकर उन सारे लोगों को खत्म कर देता है और देवा और वर्धा के बीच में फिर से दोस्ती हो जाती है और देवा को रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। इसी वजह से देवा वर्धा को वो गर्दी दे के खानसा से हमेशा के लिए चला जाता है और मूवी की एंडिंग यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और पार्ट 4 में शायद हमें वो देखने को मिलेगी या फिर 3 में देखने को मिलेगी कि देवा और वर्धा के बीच में सच में लड़ाई होने वाली है और इस बार सिर्फ मौत होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।